नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 6 अक्टूबर तक वर्षा का पूर्वानुमान। कई जिलों में गर्जन और वज्रपात की संभावना। शनिवार की देर शाम से शुरू हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। रविवार को भी सुबह से ही बारिश हो रही थी। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर तक जमकर बारिश होगी। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और कई जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश के आसार हैं। यहां गर्जन और वज्रपात की संभावना बताई गई है। बैंकों में लौटे 2000 के 90% नोट। आंकड़े में झारखंड रहा पीछे। झारखंड में 2000 के 90% नोट बैंकों में लौट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 2000 के 40,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं। वहीं 10% नोट अब भी बाजार में मौजूद है। जबकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार 96% नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। रांची एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में 55 ऊंची इमारतों को तोड़ने का आदेश जारी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में बनी 55 ऊंची इमारतें विमानों के लिए खतरा बनी हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नगर विकास विभाग, दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त और रांची नगर निगम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि उन ऊंची इमारतों की वजह से विमानों के उड़ने या उतरते समय कभी भी हादसा हो सकता है। गांधी जयंती से पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश को स्वच्छ रखना देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इस सोच से निकलना होगा कि साफ सफाई और स्वच्छ पर्यावरण किसी एक व्यक्ति, विभाग, समूह या संगठन की जिम्मेदारी है। सभी को स्वयं के प्रयास से अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी स्वयं अपने घर और शौचालय की सफाई करते थे। दक्षिण अफ्रीका में वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ स्वच्छता के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने पर्यावरण और वातावरण को अपने लोगों की जागरूकता और प्रयास से ही स्वच्छ रखता है। अब झारखंड में विद्यार्थी जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन का मिलेगा प्रमाण पत्र। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा ड्रॉप आउट में कमी व सकल नामांकन में सुधार लाने के लिए यूजीसी नियमावली के तहत मल्टीपल एंट्री व एग्जिट प्रणाली संशोधित गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत विद्यार्थियों को लचीली शिक्षा के तहत ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने के प्रमाण पत्र और बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र मिलेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें, साल 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के बाद राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके तहत कई विषयों के करीब 800 नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को सरकार नियुक्ति पत्र देंगे। रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अब से 14 मिनट में होंगे वंदे भारत की सफाई। जापान में जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पर ही बुलेट ट्रेन की सफाई तेजी से की जाती है, उसी तर्ज पर अब वंदे भारत की भी सफाई की जाएगी। रांची के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में रविवार को इस सेवा की शुरुआत हुई। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद मात्र 14 मिनट में ही सफाई को पूरा करने का टारगेट दिया गया है। रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सफाई हावड़ा स्टेशन और पटना से रांची आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सफाई रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर की जाएगी। लोहा कोयला के बाद झारखंड में मिला लिथियम का भंडार। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह की धरती से निकलने वाली अभ्रक की चमक कभी पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में ना तो अभ्रक की डिमांड रही और ना ही उसकी खदानें बची। हालांकि इसी धरती के भीतर खोजे गए बेशकीमती खनिज लिथियम के बड़े भंडार ने देश में बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं जगाई हैं। पेंशनर्स के लिए अहम खबर, 30 नवंबर तक जरूर निपटाना है पेंशन से जुड़ा ये काम। सरकारी पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को 30 नवंबर 2023 तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक है। एक पेंशन पाने वाला व्यक्ति अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र कई अलग अलग तरीकों से जमा कर सकता है। पेंशनर्स के पास अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पहुंच गया है, यानी अब वो घर बैठे बायोमेट्रिक पहचान वाली डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने 45 दिनों में रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेजे बोर्ड को 45 दिनों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बचपन बचाओ आंदोलन एवं अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि रांची और जमशेदपुर में गठित अतिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों पर 45 दिनों में नियुक्ति करें। नामकुम केजीवी में स्वास्थ्य शिविर का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामकुम में स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान भव का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस दौरान शिविर में कुल 2378 लोगों का स्वास्थ्य जांच की गई। मौके पर डॉक्टर जी लोकनाथन एवं उनकी टीम ने बधाई दी। कहा कि स्वास्थ्य शिविर के आयोजन से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है। पीएम मोदी ने अंकित बेनपुरिया के साथ किया श्रमदान। पीएम मोदी ने अंकित बेनपुरिया के साथ साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने फिटनेस स्वच्छता के साथ किस तरह से जुड़ी है इस पर बात की। अंकित ने पीएम को बताया कि पहले से ज्यादा अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। उनके साथ अंकित बेनपुरिया ने भी साफ सफाई की। इसका एक वीडियो पीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन ट्रायल संपन्न। झारखंड सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के गठन के लिए चयन ट्रायल जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल में झारखंड सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के द्वारा लिया गया, जिसमें पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो संघ 12 जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें चुने गए खिलाड़ी 15 से 19 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित अंडर 18 आयु वर्ग के 18वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए अलर्ट जारी। केंद्र सरकार ने गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। सरकार की सिक्योरिटी टीम ने बताया कि गूगल क्रोम के जरिए यूजर्स का डेटा और सिस्टम की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। अगर आप भी धड़ल्ले से गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको सावधान होना है, क्योंकि इसमें आपको सिस्टम तो हैंग होगा ही, साथ में आपको पर्सनल डेटा भी चोरी हो सकता है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने की सिफारिश। विधि आयोग ने बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आयोग द्वारा केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में बच्चों को यौन उत्पीड़न और इसके विभिन्न रूपों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया। आयोग ने कहा कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि उनको चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में जागरूक किया जाए। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।